दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो ओला का और उबर का रेंटल बुकिंग आता है तो क्या हमें रेंटल बुकिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी और मेरा वादा है कि अगर आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि कई बार ये उबर ओला हमारे मोबाइल के ऐप पर हमें कई बार एडवर्टाइजमेंट भेजता है कि आप रेंटल लीजिए, रेंटल में बहुत फ़ायदे हैं, रेंटल में कम टाइम में ज़्यादा कमाई होगी और नए नए तरह के स्कीम दिए जाते हैं कि इतना ट्रिप मारो इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अलग अलग तरीके से हमको रेंटल बुकिंग लेने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो कई ड्राइवर भाई रेंटल बुकिंग लेते ही हैं और उनमें कमाते भी हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सुबह एक रेंटल मिल गया, कभी कभी 8 घंटे का 12 घंटे का, तो एक ही ट्रिप में उनकी कमाई हो जाती है ठीक ठाक और उनको गाड़ी को भी आराम मिल जाता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। तो उसमें फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है। पिछले कई दिनों में आपने सुना होगा कि आजकल रेंटल में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो फ्रॉड होने का नुकसान हमेशा ड्राइवर को ही सहना पड़ता है, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि रेंटल कस्टमर ने लिया, चाहे ओला का हो या उबर का हो, वो लोग क्या करते हैं कि रेंटल लेते हैं, 2-3 जगह जाते हैं और कई बार बोलते हैं कि हम लोग आते हैं और वो आते ही नहीं हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है कि कस्टमर अब आएगा, फ़ोन करता है तो कस्टमर फ़ोन उठाता नहीं है। तो आखिर में परेशान ड्राइवर कस्टमर केयर को फ़ोन करता है और बोलता है ऐसी बातें, पूरी बात बताता है। तो कस्टमर केयर बोलता है कि आप ट्रिप को एंड कर दो और कभी कभी कस्टमर केयर आपको OTP देता है और तब आप ट्रिप एंड होता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि ये ऑनलाइन तो होता नहीं, जो कस्टमर फ्रॉड होते हैं ये कभी भी ऑनलाइन वाले कस्टमर नहीं होते हैं, ये सब के सब कैश वाले होते हैं। तो नियम के हिसाब से तो हमने ओला उबर की ड्यूटी ली है, तो और कस्टमर अगर भाग जाता है या पैसे नहीं देता है तो उस सिचुएशन में ओला उबर की जिम्मेदारी है कि वो हमें पूरे पैसे भर के दे। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि ये कस्टमर केयर बोलते हैं हम रुकिए, हम उस पर कस्टमर से बात करने वाले हैं, 24 आवर्स लगेगा, 24 घंटे लगेंगे, कभी बोलते हैं 3 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा। और कुछ बार तो पैसे मिल जाते हैं ड्राइवर को, पर कई बार तो ऐसा होता है कि ड्राइवर को पैसे मिलते ही नहीं हैं। और पैसे मिलते नहीं हैं वो तो एक नुकसान है, उसके अलावा डबल नुकसान ये लगता है कि जो कमीशन काटा जाता है वो भी कमीशन काट लिया जाता है। यानी कि सोचिए ड्राइवर पे कितना बड़ा जुल्म है कि एक तो कस्टमर ने पैसे दिए नहीं उसको, उसके अलावा कस्टमर केयर जो ओला हो उबर हो वो अपने कमीशन भी काट लेता है, यानी कि ड्राइवर का अकाउंट माइनस में चले जाता है। कुछ केसेस में मुझे कई ड्राइवर भाइयों को फ़ोन आए हैं तो मुझे पता चला है कि कई बार क्या होता है कि रेंटल में कस्टमर लोग गाड़ी ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ पर सुनसान रास्ता होता है और ड्राइवर कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि भाई उसने रेंटल बुकिंग ली है, और जहाँ का ऐड डालेगा, जहाँ का ड्रॉप डालेगा वहाँ पर ड्राइवर को जाना पड़ेगा। तो कई बार तो ऐसे भी सुनने आते कि कस्टमर ड्राइवर लोग के मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं। तो ऐसे में ड्राइवर को तो रेंटल का पैसा मिला नहीं, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया, पैसा भी छीन लिया गया। फिर आखिर में ड्राइवर परेशान होकर पुलिस को कंप्लेंट करता है, FIR करता है, कस्टमर केयर को कंप्लेंट करता है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे हासिल क्या होगा, इस पर तो हमेशा नुकसान ड्राइवर का ही हुआ। अगर आप छोटा छोटा लोकल ट्रिप मारते हैं तो उसमें भी अच्छी कमाई हो जाती है। इतना है उसमें परेशानी कि हमको नए नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, हर बार जाके पिकअप करना पड़ता है, फिर नए नए कस्टमर को ड्रॉप करना पड़ता है। पर उसमें श्योरिटी तो रहती है, गारंटी रहती है कि पैसा हमारा डूबेगा नहीं, क्योंकि जैसे कस्टमर उतरता है हम उसको बोल सकते हैं भाई सर पैसा दे दीजिए आप, तो कस्टमर अपना पैसा अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कट जाएगा, नहीं तो कैश है तो हम उससे कैश पैसा ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में कस्टमर के भागने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये कस्टमर जो ऐसा फ्रॉड करते हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरी नज़र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि जो भी कस्टमर ओला उबर में अपनी ID बनाता है उनकी ID का कुछ वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो अपना मोबाइल नंबर डाल के ID चालू कर लेते हैं और उससे फ्रॉड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा रूल होगा कि कोई भी कस्टमर जब भी अपनी ID बनाता है तो उसको ID में अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एड्रेस, जिससे कि चाहकर भी कस्टमर अपने ID को बंद नहीं करना चाहेगा, वो फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उसको पता है अगर मैंने फ्रॉड कर लिया और मैं इस नंबर पे कंप्लेंट हो गया तो मेरा इस नंबर पर रजिस्टर्ड है तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं दोबारा कभी भी ओला उबर से इस ID पे अपना
ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। जब भी मुझे बुकिंग करना होगा तो मुझे अपने फ्रेंड लोगों को कॉल करके पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लिए गाड़ी बुक कर दो, क्योंकि मेरा आईडी लॉक कर दिया है ओला उबर ने। तो उस डर से कभी भी कस्टमर अपना गलती काम नहीं करेगा और ड्राइवर से अच्छे से बात करेगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी आईडी को कभी नुकसान ना हो। जैसा कि एक ड्राइवर, आपने सोचा है ड्राइवर को कितना अपने आईडी संभालने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि जब भी अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया या कुछ भी बात बढ़ गई तो हमेशा नुकसान ड्राइवर का ही होगा, क्योंकि कंपनी हमेशा कस्टमर का सुनती है, ड्राइवर का इतना सुना नहीं जाता है। तो हमेशा ड्राइवर को दब के रहना पड़ता है। कई बार कस्टमर बदतमीजी करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, फिर भी ड्राइवर बात को नहीं बढ़ाता है, बात ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसे अपने आईडी को खोने का डर होता है। क्योंकि अगर उसकी आईडी बंद हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, तो दोबारा ओला उबर में अपनी आईडी खोने के बाद दोबारा ओला उबर में गाड़ी चला नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहेगा कि अपनी आईडी को हमेशा सुरक्षित रखे। इसके लिए कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है, पर वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, शांत रहता है। पर यही डर कस्टमर को भी होना चाहिए कि अगर हमने ड्राइवर से बदतमीजी की, पैसे नहीं दिए या कुछ भी ड्राइवर ने हमारा कंप्लेंट कर दिया तो हमारे आईडी पर नुकसान हो सकता है, हमारा आईडी बंद हो सकता है। तो ये डर ज़रूरी है, जबकि आजकल कस्टमर को डर है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये आईडी बंद हो गई मेरी, मैं दूसरा मोबाइल नंबर ले लूँगा, उसे आईडी खोल दूँगा, दूसरा बंद हुआ तीसरा मोबाइल नंबर खोल लूँगा, उसे आईडी बना लूँगा। तो जब तक ये कस्टमर लोगों के आईडी का जो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कड़ाई नहीं होगी, उनका आईडी के लिए बहुत ही ध्यान से आईडी नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस तरह के फ्रॉड या अलग तरह के फ्रॉड भी होते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों पहले कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे थे। तो उस तरह के फ्रॉड या जो भी है, तो अगर जिस तरह ड्राइवर की आईडी बनाने के इतने सारे प्रोसीजर होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसी तरह अगर कस्टमर की आईडी बनाने के लिए भी पूरा आईडी लिया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि तो कस्टमर भी गलती नहीं करेगा और वो बहुत ही अच्छे से ड्राइवर के साथ व्यवहार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये वीडियो कोई ओला उबर का एम्प्लॉय सुन रहा है तो उस बात पे ध्यान दें। अगर आप ड्राइवर भाई किसी ओला उबर के अधिकारी को जानते हैं तो ये वीडियो से ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि उसके तक बात पहुंचे ये बात कि आजकल ड्राइवर लोग रेंटल को मना कर रहे हैं, रेंटल लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको इस तरह का पैसा खोने का डर होता है, कई बार नुकसान हो जाता है और कंपनी भर के देती नहीं है। तो इस बार में कंपनी भी ध्यान देगी कि जब सब ड्राइवर लोग रेंटल लेना छोड़ देंगे तो कंपनी खुद सोचेगी कि आखिर ऐसा ड्राइवर लोग रेंटल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो जब उन तक बात जाएगी कि ये प्रॉब्लम है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर ध्यान देंगे, उस पर कानून बनेंगे और ड्राइवर को अगर कस्टमर पैसे नहीं देगा तो पूरा का पूरा पैसा भर के कंपनी देगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग, ड्राइवर भाई लोग, इस बारे में ध्यान दें और रेंटल को अवॉइड करें। आप लोकल ट्रिप मारें तो ही अच्छा होगा। भाइयों, आप ये मत समझिए कि मैं आप लोग को भड़का रहा हूँ या कोई अधिकारी ये ना समझे कि मैं ओला उबर के खिलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेंटल बिल्कुल मत लो, आप चाहे तो रेंटल ले सकते हैं, पर आपकी जिम्मेदारी होगी। पर कोशिश करें रेंटल वहाँ पर ले जहाँ पर आपको लगता है कि बिल्डिंग के अंदर से कस्टमर आया है, किसी फ्लैट से आया है और सामने सिक्योरिटी गार्ड के सामने आपने उसको पिकअप किया है, जिससे कि कभी कुछ अगर फ्रॉड होकर कस्टमर भाग जाए तो आप दोबारा उस बिल्डिंग में जा सको, उस कंपनी में जा सको और गार्ड से बात करके आप उस कस्टमर को दोबारा पकड़ सकते हैं। अगर रेंटल लेना है तो इस तरह का रेंटल ले जिसमें आप सुरक्षित हों और आपको पैसा डूबने का डर ना हो। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो ठीक लगा तो लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई भी वीडियो देखें तो सावधान हो जाए कि रेंटल को कैसे एक्सेप्ट करें और क्या क्या बचाव करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।